हेलो एवरीवन। सो हम कर रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये सब हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट इज़ सेइंग दैट कि ये जो ट्रक है ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से शुरू होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। ये कंडीशन है जब कोई भी पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से शुरू करता है तब। So a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. Okay, it travels a distance of 400 meters in 20 seconds. So displacement is given 400 meters and time is also given 20 seconds. Find its acceleration. अब से पूछा जा रहा है कि आप acceleration बताइए क्या होगा। Find the force acting on it if its mass is 7 ton. Mass is given 7 tons. Okay, you have to find the force. Now see, 1 ton is equal to what? 1000 kg. 7 ton, that means 1 ton is equal to 1000 kg. ये सब इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ट्राई करेंगे एक बार खुद से क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देखेंगे, अगर नहीं बनता है तो देखेंगे। चलिए पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। सो हमें क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। सो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या इन तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, 1 2 3 इन तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। यस, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। नाउ सी, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 400। u इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, हाफ इनटू एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, हमें फाइंड करना है। टाइम दिया है 20 का स्क्वेयर। तो यहाँ देखो ज़रा, दिस इज़ 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू 20 into 20. This is 2 tens are 20. So from here we get 400 is equal to 200a and acceleration हो जाएगा 400 divided by 200. 0 से 0 चले कट गया, 2 2 are 4, that is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हमें पता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड, this is second equation, Newton's second equation. Now from Newton's second law, from Newton's second law, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या हम ये लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू ma. Now this is F is equal to what is the mass? Mass is 7 tons, that means एक टन में 1000 kg, हमें kg मीटर पर सेकेंड में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा मास को। तो हम यहाँ लिखेंगे मास को 7 इंटू 1000। सी, एक टन में 1000 kg, तो 7 टन में 7 इंटू 1000। और एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो यहाँ 2 करेंगे और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7000 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 14000 न्यूटन। सो फोर्स भी निकल आया, ये फोर्स भी निकल आया और ये एक्सेलरेशन भी निकल आया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कॉपी कर लेंगे, पहले पॉज करके कॉपी कर लो। चलो हो गया, रब करें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अ स्टोन ऑफ 1 kg। सबसे पहले तो जो भी गिवन है यहाँ लिख लेते हैं। स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. With a velocity, that means this is the initial velocity, that is 20 meter per second, across the frozen surface of a lake and comes to rest. कुछ टाइम के बाद रेस्ट पर आ जाता है, that means final velocity 0 हो गया। After traveling a distance of 50 meters, displacement given है 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? We have to calculate the force of friction. So to find the force, we have to calculate acceleration.
बिकॉज फोर्स होता है क्या है, एफ होता है एम इंटू ए। देखो हमें मास तो गिवन है, हमें मास पता है, बट क्या हमें एक्सेलरेशन पता है? हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, न्यूटन का। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर यहाँ पे देखो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ 50 है 50। अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 100 इंटू ए, तो यहाँ से आ गया 100 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 400। अब यहाँ पे देखो, सो 0 से कट गया 0, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया? एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, ये बात सब कुछ, ये सारी बातें मैंने आपको मोशन चैप्टर में समझाया था। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी मेरा नेगेटिव है, और चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव कब होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होता है फाइनल वेलोसिटी से, तब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, मतलब ये हुआ, अगर इसको तुम समझना चाहो तो सब इस तरह समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा था, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था। अब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी बन गया 0, मतलब वेलोसिटी घट गया। वेलोसिटी खुद से तो नहीं घटा होगा, वेलोसिटी को घटाने के लिए कुछ करना पड़ा होगा यहाँ पे, मतलब कुछ फोर्स लगा होगा। अगर फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, और हम बोल सकते हैं कि क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा तो वो फोर्स कौन सा होगा? यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो देखो मोशन हो रहा था इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली इसका जो वेलोसिटी है वो कम होगा। अब फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है तो अपोजिट, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, इसीलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है नेगेटिव। मतलब क्लियरली हम यहाँ लिख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन means that the acceleration is in opposite to the direction of motion। यहाँ पे एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए आपका एक्सेलरेशन आया है नेगेटिव। अब हम क्या फोर्स निकाल सकते हैं? फोर्स निकालो। अब फोर्स में डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए का वैल्यू पुट कर दो, मास और एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दो। देखो F इज इक्वल टू, मास है 1 kg, एक्सेलरेशन है -4, मतलब ये हो गया -4 न्यूटन। देखो फोर्स भी नेगेटिव आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको रोकना है, और अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ जाता। अगर सेम डायरेक्शन में मोशन के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ जाता। अब क्योंकि यहाँ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए वेलोसिटी घटा है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव निकल कर आया है। क्लियर?